नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग 15 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 15 नंबर टेस्ट में पहला क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ी और क्या है, पहाड़ी शहर कुल्लू और मनाली में डैश स्थित है। कहता है पहाड़ी शहर कुल्लू और मनाली जो है इसमें डैश स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अयस्क के नाम से जाना जाता है। कहता है प्राकृतिक अयस्क के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको हेमेटाइट को। हेमेटाइट को जो है प्राकृतिक अयस्क के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अयस्क के नाम से हेमेटाइट को जाना जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। चलिए आगे है। आगे कहता संविधान क्या है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। कहता भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ था आपको 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और पूर्ण रूपेण जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इन दोनों को याद रखिएगा। आगे कहता है वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। कहता वह निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो यह बराक नदी। कौन? बराक नदी जो आपको पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये आपको दक्षिण में असम की ओर से निकलता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता मुगल राजवंश के संस्थापक कौन था। मुगल वंश जो है, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो यह बाबर था। कौन? बाबर था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए आगे कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल जो है इसकी रचना किसने की थी। तो ये आपको कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है यातायात का सस्ता साधन है। कहता है यातायात जो है इसका सस्ता साधन क्या है। तो यातायात का सबसे सस्ता साधन आपको जलमार्ग क्या है, जलमार्ग है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा जलमार्ग जो आपको यातायात का सबसे सस्ता साधन है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा जलमार्ग। चलिए आगे है। आगे कहता है पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। कहता है कि पृथ्वी के डैश के कारण पृथ्वी जो है इसके किस एक्टिविटी के कारण दिन और रात होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा घूर्णन के। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा घूर्णन के कारण। आगे कहता है भारत में पोस्टल इंडेक्स जिसे पिन कोड कहता है की शुरुआत हुई है। कहता है भारत में पोस्टल इंडेक्स या फिर पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत आपको हुई थी 1972 में। कब? 1972 में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 1972 में। ध्यान रखिएगा, आपको जो है पिन कोड जो होता है 6 अंकों का होता है। कितना? 6 अंकों का होता है। अगर डेट पूछा जाती है 15 अगस्त 1972 में ये शुरू की गई थी। 15 अगस्त 1972 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव जो है यह किसके द्वारा मापा जाता है। तो यह बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव जो होता है मापा जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा बैरोमीटर।
आगे कहता है धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। कहता है धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है आपको विनियमन, क्या है, विनियमन प्रणाली के अंतर्गत आता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन है। तो ये सहारा है। कौन, सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है आपको। और इसका क्षेत्रफल जो है आपको कितना, 92 लाख, कितना, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिए, सॉरी 92 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता विशिष्ट, क्या है, विशिष्टाद्वैत नामक दार्शनिक दर्शनशास्त्र, क्या, दर्शन शास्त्र, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र का संस्थापक की स्थापना किसने किया था। सॉरी, कहता विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र जो है इसकी स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना जो की है ये आपको रामानुजाचार्य ने, किसने, रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे है, आगे कहता मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ। कहता मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये बिहार में किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है आपको पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है, और ये सासाराम से प्राप्त हुआ है, सीतामढ़ी से प्राप्त नहीं है, और फिर आपको लोहरिया आनंदगढ़ से प्राप्त हुआ है, अररिया से भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप पाटलिपुत्र, सासाराम और अररिया, पाटलिपुत्र, सासाराम और क्या है, लोहरिया आनंदगढ़, ये 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ये वीडियो जो आपके लिए ज़रूर सिद्ध होगा, सही सिद्ध होगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। शुरू से अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे कहता है मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था। मोहम्मद पैगंबर जो है इसका जन्म कब हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये मक्का में हुआ था। कब, मक्का में हुआ था। अगर आप पूछ लिया जाए आपको कब हुआ था, तो 570 ईस्वी पूर्व, कब, सॉरी 570 ईस्वी, कब, 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। डेट है 570, और आपको कहाँ, तो मक्का में। ये ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा मक्का में। चलिए आगे है, कहता रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। कहता रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। ये मंगल ग्रह। कौन, मंगल ग्रह। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। क्या है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है, जिसके कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पंक्तियाँ किसने लिखी है। कहता है ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पंक्तियाँ जो है ये किसने लिखी है। तो ये आपको जॉन किट्स ने लिखा है। किसने, जॉन किट्स ने लिखा है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे है, कहता है म्यांमार। क्या है, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या है। म्यांमार जो है इसका पूर्वकालीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम जो है आपको है बर्मा। क्या है, बर्मा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बर्मा। आगे कहता है ताजमहल बनवाया था। ताजमहल जो है यह किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था आपको शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। और ये ताजमहल का निर्माण कार्य आपको 1632 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था। कब, 1632 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था, जिसे बनाने में लगभग 50 साल लगा। कितना, सॉरी 30 साल, ये आपको 52 तक चला है। कितना, 1652 में इसका कार्य पूरा हुआ है। तो टोटल आपको 20 साल इसे बनाने में समय लगा है। शुरू हुआ है 1632 में, शाहजहां ने बनवाया है अपनी बेगम की याद में। ये ध्यान रखिएगा, जिसका नाम मुमताज़ था। चलिए आगे है, आगे कहता रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। कहता रामायण जो है यह किसके द्वारा लिखा एक महाकाव्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको 96,000, कितना, 96,000 छंद इसमें वर्णित है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अध्यापक दिवस मनाया जाता है। कहता अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। अध्यापक दिवस कहने का मतलब है आपको शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको 5 सितंबर को। कब, 5 सितंबर को। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। तो स्पीड चेक क्या है, स्पीड चेक जो है ये आपका चेक नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों,
कहता आरबीआई, क्या आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? आरबीआई जो है इसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना आपको कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है। कब? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको पूछ लिया जाए किस अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया, तो ये किया गया आपको 1934 अधिनियम के अंतर्गत। कितना? 1934 अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना 1935 में किया गया है। अधिनियम 1934 है और स्थापना 1935 में हुआ है। अगर डेट पूछे तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। और आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, मतलब राष्ट्रीयकरण इसका रिजर्व बैंक को जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक कब, भारत का नेशनल बैंक कब घोषित किया गया? तो ये 1949 में। कब? 1949 में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको 1 नंबर से आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताया जाता है इसे ध्यान में जरूर रखिएगा ताकि ये आपको हेल्प कर सके एग्जाम में। आगे कहता है बांदीपुर, क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो यह है आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए आपसे तो इसकी स्थापना आपको 1974 में हुआ। कब? 1974 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आगे है, आगे कहता है हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। कहता है हड़प्पा स्थल जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है आपको रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? रावी नदी के तट पर स्थित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे है, आगे कहता है मालगुडी डेज क्या है? मालगुडी डेज कहता है मालगुडी डेज, क्या है? मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? कहता है मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह किस लेखक ने लिखा है? तो यह लिखा है आपको R.K. नारायण ने। किसने? R.K. नारायण ने। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा R.K. नारायण ने। और इसका प्रसारण आपको 1974 में, सॉरी 1984 में। कब? 1984 में इसका प्रकाशन किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सॉरी ये इस पर आधारित टेलीविज़न 1984 में प्रकाशित हुआ। कब? प्रसारित हुआ 1984 में। सॉरी दोस्तों, ये जो 1984 में इस पर टेलीविज़न प्रसारित किया गया था, जिसे लिखा था किसने? R.K. नारायण ने। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है लंका की ओर हनुमान की छलांग डैश के सुंदरकांड की शुरुआत है। कहता है लंका की ओर हनुमान की छलांग डैश के सुंदरकांड की शुरुआत है। तो ये आपको रामायण के सुंदरकांड की शुरुआत है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा रामायण। आगे कहता चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा कहता चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा, तो इसके अलावा सही आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अलावा, ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है किस नाम के बाद किस नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो बाकी देखिए आपको चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन तीनों नाम से इस राजनीतिक शास्त्र के सलाहकार को जाना जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। समुद्रगुप्त किसी और का नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। इन चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से एक ही व्यक्ति को जाना जाता है। तो यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए आगे है, कहता पाली। क्या है? पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? इनमें से जो त्रिपिटकों में से नहीं है वो कौन है? तो वो है आपको उपासक का पिटक। क्या है? उपासक का पिटक। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। उपासक का पिटक नहीं है, बाकी अभी धम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, ये बुद्ध का 3 पिटक है बौद्धों का। जो नहीं है वो आपको उपासक का पिटक। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा उपासक का पिटक नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता 11वीं। क्या 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन था? कहता है 11वीं या फिर आखिरी सिख गुरु कौन थे? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है, आइए दोस्तों आगे कहता है दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। कहता है नीचे दी गई जानकारी जो दी गई है इससे किस राजवंश की पहचान होती है? कहता है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदेशिया के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियस
को भी हराया है और उन्होंने राजवंश का पांचवा राजा राजवंश का पांचवा राजा भागभद्र था। और आगे इनके बारे में कहा गया है कि ये पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान का लिखे गए थे। तो ये इन सारी जानकारी जो है इनसे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये शुंग वंश, किसका? शुंग वंश से। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा शुंग वंश। चलिए आगे है, कहता हर्षवर्धन ने 5 इंडीज, क्या है? हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? इनमें से कौन वो 5 इंडीज था जिसे हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा पंजाब, कन्नौज सॉरी दोस्तों, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसे सपोर्ट जरूर करें। चलिए, कहता है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कहता अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जो मेल नहीं खाता उसे ढूंढना है। तो ये कहता राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मान सिंह जो था वह अकबर के वित्त मंत्री थे। यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब सही दिया गया है, आप लोग एक बार इसे पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे कहता है इनमें से कौन सा टेक्निक, क्या है? इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या फिर शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं भूकंप होता है। क्या होता है? भूकंप होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होती है? सॉरी दोस्तों, कहता बिहार में सर्वाधिक सॉरी दोस्तों थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। कहता है इनमें से टेक्टोनिक्स प्लेट जो है यह भूकंप के कारण होता है। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 का हम लोग 35 देख रहे थे। कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून के किस शाखा से प्राप्त होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से, किस शाखा से प्राप्त होता है? ये होता है बंगाल की खाड़ी वाली मानसून से, बंगाल की खाड़ी मानसून से। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। तो 35 का 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारत का, क्या है? भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? कहता भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। ईस्ट देखो क्या, 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कहता है इनमें से कौन महान हिमालय या फिर हिमाद्री पर्वत शिखर में नहीं है? जो नहीं है वह है माउंट नागतिब्बा। क्या है? माउंट नागतिब्बा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कहता है इनमें से कौन से एक क्षेत्र भारतीय खाड़ी में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबा। क्या? अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा अकाबा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों 39 कहता है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? कहता है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो जो यूरोपीय देश है यह आपको बुल्गारिया है। बुल्गारिया जो आपको यूरोपीय देश है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? कहता है भारत के पड़ोसी देश दिए गए हैं और आपको ये ढूंढना है कि वह कौन सा देश है जो अपने राष्ट्रीय खेल से गलत मेल खाता है। क्या है? गलत तरीके से मेल खाता है, यानी जो गलत मिलाया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ सही आंसर अफगानिस्तान बुल्जकाशी इसका राष्ट्रीय खेल है, सही है। बांग्लादेश क्रिकेट, यह गलत है। भूटान तीरंदाजी, सही है। नेपाल वॉलीबॉल, यह भी सही है। तो 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्या? कबड्डी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है बारिश की छाएं, क्या है? बारिश की छाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को बेग से नीचे गिरने के
लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो जो छाया प्रभाव नहीं बनाता है वो है आपको भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। क्या है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 में कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो ये किया है आपको 1989 का संविधान संशोधन, जो कि 61वें नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में हुआ है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। इसी संशोधन के बाद 18 वर्ष मतदान देने का उम्र 18 वर्ष निश्चित किया गया था। इससे पहले ये उम्र 21 वर्ष निश्चित की गई थी, जिसे बदलकर 18 वर्ष किया गया है इस संशोधन के 61वां संविधान संशोधन के बाद, जो कि आपको 1989 में हुआ है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? कहता है इनमें से कौन सा संघ सूची के विषय के तहत कोई विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कोई विषय नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। क्या? सार्वजनिक स्वास्थ्य। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कृषि में नवाचार। क्या? कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को एग्री उड़ान कहा जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, एग्री उड़ान इस कार्यक्रम को कहा जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन संसद का कार्य नहीं है? जो कार्य संसद का नहीं है वो है आपको 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये कहता है संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम को यह और होगा, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये कार्य जो है आपको ये यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया था? कहता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1934 में किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में हस्तांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पाद में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या जाना जाता है? इस प्रकार की बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित बेरोजगारी। चलिए आगे कहता है इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? कहता है इनमें से कौन सा विचार महात्मा के आर्थिक विचार नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिक उपयोग करना। ये महात्मा गांधी के आर्थिक विचार में नहीं आता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 7 मिशन। क्या? 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर प्राप्त करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। मतलब इस कार्यक्रम में वह कौन है जिसके अलावा सभी शामिल है? तो आइए देखते हैं हम लोग। तो 49 का सही आंसर आपको हो जाएगा अंतरिक्ष जोखिम पर राष्ट्रीय मिशन। इसके अलावा ये सारे उसमें शामिल हैं। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। फल उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत को कौन सा स्थान आता है? ये आता है दूसरा। कौन? दूसरा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे है। आगे कहता है शीघ्रोत्पत्ति। क्या? शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? कहता है निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है आपको एक्स किरण। किसकी? एक्स किरण की। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा एक्स किरण की। चलिए आगे है। कहता है कुछ युक्ति एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सुमेलित है? ये आपको ढूंढना है कौन कौन सुमेलित है।
तो आइए देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, क्या है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक, यह भी सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, गलत है। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक, यह भी गलत है। तो आपको 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है एक तार में, क्या? एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगा। कहता है एक तार में बहती विद्युत धारा जो है एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो इस कंडीशन में विद्युत शक्ति जो होगी यह क्या होगी? यह हो जाएगा आपको 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, कहता है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होता है? तब आपको श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है। कहता है श्रव्य और दृश्य और श्रव्य जो है दोनों एक साथ होता है। तो आइए दोस्तों, ये जो कहता है कि जब टीवी का स्विच जब ऑन किया जाता है तब क्या होता है? तो श्रव्य, ये क्वेश्चन जो आंसर दिया गया उसके हिसाब से क्वेश्चन ठीक नहीं है, इसे पेंडिंग में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। चलिए आगे है। आगे कहता आंतों के, क्या? आंतों के रोग के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। कहता आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग जो किया जाता है एक्स किरण का, किसका? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा एक्स किरण। चलिए आगे है। कहता शुष्कता, क्या? शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा जो है ये संदर्भित है। यह किससे संदर्भित है? निम्न आर्द्रता से। किससे? निम्न आर्द्रता से। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कथन दिया गया ए में, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा करता है। बर्फ का टुकड़ा जो है यह पेय को ठंडा करता है। और कारण इसका आर कहता है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिसमें पेय ठंडा हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा ए जो है ए की सही व्याख्या आर करता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो इसका तुलना फिल्म से किया जाता है। फिल्म से किया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा फिल्म से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे कहता है मीथेन के पश्चात, क्या है? मीथेन के पश्चात मथने, क्या है? मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। कहता है मथने के बाद दूध से क्रीम अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपको अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल के कारण ये अलग हो जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए आगे है। आगे कहता है पेंडुलम घड़ी की तीव्रता, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल, कब? शीतकाल में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा शीतकाल में। चलिए आगे है। कहता पीसा का झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। कहता पीसा का जो झुका हुआ मीनार है ये क्यों नहीं गिरता है? तो इसका नहीं गिरने का कारण है गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसीलिए। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, इसी कारण से ये नहीं गिरता है। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी, क्या है? बाहरी पहियों पर उल्टेगा। यह गलत है। क्या है? यह गलत है। बाहरी पहियों पर कभी नहीं उल्टेगा। उसके बाद कहता है अंदर के पहियों पर उल्टेगा। तो ये सही है, जब भी उल्टेगा तो अंदर के पहियों पर ही उल्टेगा। आगे कहता है बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहर की तरफ ही फिसलेगा। यह भी सही है, अंदर की तरफ फिसलेगा। यह गलत, अंदर की तरफ नहीं फिसलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बी और सी सही है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ताप के निम्न में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? कहता ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ये होता है आपको केल्विन में। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा केल्विन में। चलिए आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। कहता क्यूसेक जो है क्यूसेक आपको मिल जाएगा कंप्यूटर से। 4 नंबर, सॉरी दोस्तों, क्यूसेक कंप्यूटर से नहीं, प्रवाह से। किससे? प्रवाह की दर से। 1 मिल जाएगा 3 से, बाइट मिल जाएगा कंप्यूटर से 4 से, और रिएक्टर मिल जाएगा
भूकंप से, किसे? भूकंप से। और बाढ़ मिल जाएगा दाब से। इस प्रकार से आंसर 3 4 2 1, 3 4 2 1, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या है? बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल ए क्या है? बिस्फेनॉल ए जो है यह क्या है? तो आइए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये आपको खाद्य संवेष्टिज सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 की किस विज्ञान हेतु नमोदृष्टि किया था? तो ये किया था आपको अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के लिए। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कहता है निम्न प्रकार के कांचों में निम्न से कौन एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्रूक्स कांच। की कौन है? क्रूक्स कांच। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। आगे कहता है कि साबुन क्या है? साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है। साबुन जो ग्रीस को पायसीकरण द्वारा हटाता है। किसके? पायसीकरण के द्वारा हटाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पायसीकरण के द्वारा हटाता है। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित क्या? निम्न में किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक उत्पादन में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलिए आगे है क्या? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कहता खाना बनाने वाली गैस में मुख्यतः प्रयोग होने वाली गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। कौन? मीथेन। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा मीथेन। चलिए 72 में कहता कि बेंजीन क्या है? बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में कहता इसमें क्या? इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंधन होते हैं। 3 नंबर सही दिया गया इसके बारे में। चलिए आगे है 73 कहता है निम्न क्या है? निम्न कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? कहता है निम्न कार्बनिक पदार्थों में से कौन प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सेलुलोज। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। कहता है वृक्ष की आयु जो है वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो ये किया जाता है आपको इसमें वार्षिक बलयों की संख्या को गिनकर, यानी इसमें वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर इसे वर्षों में व्यक्त किया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कोबरा सर्प जो है का विष होता है। ये 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। विषम नहीं 20 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तंत्रिका विष। क्या है? तंत्रिका विष। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा तंत्रिका विष। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।